बैंड बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से। डी चौक, शाहराह दस्तूर, विफाकी सरकारी मुलाजमीन, बल्कि सिर्फ विफाकी ही नहीं सूबों के भी सरकारी मुलाजमीन, एक बहुत बड़ा इज्तिमा सरकारी मुलाजमीन का आज मुजाहिरीन में तब्दील हो गया। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने उनको डील किया, पिछले कई दिनों से ये सरकारी मुलाजमीन डी चौक पे इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पे धरना दे के बैठे हैं। कल रात कुछ मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन आज सवेरे से जिस तरह से हुकूमत ने इन सरकारी मुलाजमीन पे तशद्दुद किया है, जिस तरह से मारा पीटा है, जिस तरह जख्मी किया है, जिस तरह गिरफ्तार किए गए हैं इन सरकारी मुलाजमीन के जो रहनुमा हैं, और जो आंसू गैस की शेलिंग की गई है, जो वीडियोस आपके सामने आई, नाकाबिले यकीन लगता है कि जैसे पूरे शाहराह दस्तूर पे डी चौक पे धुआं है, शायद बादल मंडला रहे हैं, लेकिन वो बादल नहीं है, वो आंसू गैस की शेलिंग है। इतनी बदतरीन, इतनी शदीद शेलिंग की गई ये सरकारी मुलाजमीन पे, और ये वो सरकारी मुलाजमीन है जो कि पीटीआई सरकार को चलाते हैं। अब अगर सरकारी मुलाजमीन के साथ सरकार का ये सलूक है तो अवाम के साथ क्या सलूक होगा। और मुतालबात इन सरकारी मुलाजमीन के बड़े सिंपल से हैं। वो कहते हैं कि जी महंगाई बहुत बढ़ गई है तो हमारी तनख्वाहें भी उस हवाले से बढ़ाई जाएं। बजट में आप जानते हैं कि जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए बजट में इस दफा भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया था, लेकिन महंगाई हर दूसरे तीसरे दिन बढ़ जाती है। हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की, हर 10-12 दिन के बाद बिजली गैस की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। तो ये जो बेचारे गरीब सरकारी मुलाजमीन हैं, ये भी अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं कि जी इतनी महंगाई हो गई है तो जो महदूद तनख्वाहें उसमें गुजारा नहीं होता। अब बजाय इसके कि पीटीआई सरकार इनके साथ बातचीत करती, नरमी से इनको मनाती और डी चौक से खाली करवाती, आज जो बदतरीन तशद्दुद हुआ और जिस तरह की एक मैनेज नहीं किया गया, हुकूमत बिल्कुल बौखला गई या शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गई और सरकारी मुलाजमीन पे हल्ला बोल दिया। सारा दिन इस्लामाबाद जो है, डी चौक जो है, शाहराह दस्तूर मैदान जंग बनी रही। अब इस वक्त तो मुज़ाकरात चल रहे हैं सेक्रेटेरिएट में मुलाजमीन के साथ हुकूमती अहलकारों के। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत कुछ सैनिटी का मुजाहरा करेगी और ये सरकारी मुलाजमीन के जायज मुतालबात मानते हुए इस सारे मामले को रफा दफा करेगी। लेकिन अगर ये एहतजाज खत्म भी हो जाता है तो सवालात यहीं पे खत्म नहीं होंगे। सवाल ये है कि हर दूसरे तीसरे दिन, हर हफ्ते इस्लामाबाद में डी चौक पे, शाहराह दस्तूर पे कोई ना कोई तबका एहतजाज किए बैठा होता है। इससे पहले लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज था, उससे पहले डॉक्टर्स का एहतजाज था, उससे पहले असातिज़ा का एहतजाज था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इतने एहतजाज, क्या ये विफाकी हुकूमत की नाकामी जाहिर कर रही है? और दूसरा, एहतजाज की राह आखिरकार पीटीआई ने खुद ही दिखाई थी जब वो अपोजिशन में थी। तो अब जब सरकार में आई है, हुकूमत में आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उसके खिलाफ अवाम एहतजाज के लिए सड़कों पे निकल आए हैं। ये किस बात की जो है निशानदही करता है? ये चंद एक बड़े अहम सवालात हैं, ये हम अपने आज प्रोग्राम में सामने रखेंगे। प्रोग्राम के फ्लो को डिबेट के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एमएनए हैं, मरकज रहनुमा हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा, इकोनॉमी की सूरत हाल के हवाले से बड़ा बढ़ चढ़ के बोलती है। तो इनसे आज जानेंगे कि ये जो इकोनॉमी की खराबी की वजह, जिसकी वजह से तनख्वाहें नहीं बढ़ी, सरकारी मुलाजिमीन के साथ करना क्या है। मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं खेलदास कोहिस्तानी, मरकजी रहनुमा हैं, एमएनए हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मरकजी रहनुमा हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं मरकजी, फैसल करीम कुंडी साहब। आलिया हमजा मलिक साहिबा, क्या एहतजाज को, मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए या उनके साथ बातचीत करने के लिए ये तरीका होता है जो आज आपकी गवर्नमेंट ने अपनाया है? 2014 में जब 30 अगस्त को आप लोगों के ऊपर शेलिंग की गई, उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, क्या आज वो मनासिर आपको याद आए आलिया साहिबा जब आपने टीवी देखा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गरीदा मैं उस वक्त वहीं पर मौजूद थी और दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने टेयर गैस, शेलिंग या किसी किस्म का लाठी चार्ज फेस किया था। और मुझे ये लगता है कि उसी दिन पहली दफा हम जो मम्मी, सो कॉल्ड मम्मी डैडी लोग कहलवाते थे, पहली दफा ये लगा कि हम एक सियासी पार्टी के कारकुन हैं। देखें, हिस्ट्री बहुत लंबी है और जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में बताया कि गवर्नमेंट नाकाम हो गई, मेरा ख्याल है फिर तो बाकी सारी गवर्नमेंट्स भी नाकाम हो गई। 14/11/2011 नर्सों पर लाठीचार्ज, वजीर आला हाउस घुसने की कोशिश की गई पंजाब में। 2011 पंजाब में टीचर्स का प्रोटेस्ट, डॉक्टर्स की स्ट्राइक 15वां दिन शुरू हो गया और वो वहां पर मुसलसल बैठे रहे और किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया। 15/3/2011 नर्सें एहतजाज करती हैं 2017, कराची में नर्सें एहतजाज करती हैं 2011, 2013 और 2020 8 दिसंबर। और उनका क्लेम क्या था? वो ये कहती थी कि कोविड के अंदर हमने ड्यूटियां दी हैं, आपने हमें कहा था हम परमानेंट करेंगे, आज तक हमने क्या नहीं किया। हुआ क्या? इन जवाब के अंदर उन पर पुलिस की वैन चढ़ा दी गई। 2019 जुलाई 18 नर्सों का एहतजाज, असातिज़ा का एहतजाज, बुरी तरह शेलिंग की गई और उन्हें रोका गया, मारा पीटा गया। और इसी तरह से जो आखिर में सबसे ज्यादा नाबीना अफराद हफ्ते हफ्ते गुजर गए, वो बेचारे ना देख सकते थे ना खा सकते थे। हम थे जो उनको वहां पर जाकर रजाइयां भी देते थे, खुराक की चीजें भी मुहैया करते थे। ना हम एहतजाज के अगेंस्ट हैं, ना हम इस। तो यानी कि आलिया साहिबा, आप जस्टिफाई कर रही हैं कि जो आज सरकारी मुलाजमीन के साथ इस्लामाबाद में हुआ है, गुज़श्ता हुकूमतों में भी यही होता रहा, गुज़श्ता हुकूमतें भी इसकी जिम्मेदार हैं। नहीं गरीदा, मैं इस चीज को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करी। मैं सिर्फ, आपने कहा क्या हुकूमत नाकाम हो गई, मैं उसके जवाब में ये बात कर रही हूँ। आप आज के हवाले से जवाब देना, ये जो आज हम आ जाए, जी मैं अब आ जाऊं क्योंकि मैं आपकी बात का जवाब दे रही थी। अब हम आ जाए आज की चीज के ऊपर। ये पिछले कोई इनका 6वां एहतजाज है और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कैबिनेट अप्रूव्स इंक्रीज इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सैलरीज। कैबिनेट ने जो ट्यूसडे को कैबिनेट हुई है, इनकी सैलरीज में इजाफा किया है। फिर प्रीवियस रात को हुकूमत की कमेटी के साथ इनका फाइनल होता है कि 1 से 16 साल के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। आपको भी पता है, सबको पता है कि कोरोना की वजह से अनयूजुअल इकोनॉमी के हालात हैं। हम भी चाहते हैं, ये हमारे लोग हैं, ये हम इनको ऑन करते हैं। लेकिन हमारे लोगों के साथ इस तरह का सलूक होता है। आपने आज वीडियोस देखी है, आप इस्लामाबाद में तो मौजूद नहीं है। आई विश कि आप इस्लामाबाद में होती तो आई एम श्योर कि आप उन लोगों में से होते, उन MNAs में से कि जो वहां जाके उनके साथ यकजहती का इजहार करते। देखें, हमारी कमेटी जो है वो उनके साथ मुसलसल नेगोशिएट भी कर रही है, उनके साथ टेबल के ऊपर बैठी भी है। और ये आपने जिस तरह मारा पीटा है, जिस तरह सर फाड़ दिए हैं उनके, जिस तरह से बाजू हाथ पांव तोड़ दिए हैं कुछ लोगों के, ये सलूक होता है सरकारी मुलाजिमीन के साथ। गरीदा, मैं यही आपको क्लियर कर रही हूँ कि इनके मुतालबात, ये इनका 6वां 7वां प्रोटेस्ट था। ना हम पुरअमन किसी किस्म के एहतजाज के ऊपर ऐसा काम करना चाहते हैं। प्लस जब इनका मुतालबा जो ये था, कैबिनेट उसकी अप्रूवल दे चुकी है, कमेटी के साथ ये रात को बैठ चुके हैं। लेकिन आलिया साहिबा मजम्मत तो कर देना, आलिया साहिबा मजम्मत तो कर दें जो आज जितनी मारपीट तशद्दुद मुसलसल। गरीदा, हम उनके साथ मुसलसल कांटेक्ट के अंदर हैं, ये हमारे लोग हैं, इनको हर तरह का रिलीफ हमने देना है। मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि कोरोना की वजह से जो हालात है, हम तनख्वाहें बढ़ाना चाहते हैं। आलिया साहिबा, जो आज हुआ है, जो आज तशद्दुद हुआ है, आप उसकी मजम्मत करती हैं। मैं गरीदा, में देखें, मेरी एक बात सुने, मैंने आपको यही बताया, हम मॉडल टाउन की भी मजम्मत करते हैं। हम नर्सेस पर एहतजाज पे जो लाठी चार्ज होता है, जो टीचर्स पर प्रोटेस्ट होता है, उनके ऊपर जो मारपीट होती है, जो नाबीना अफराद के साथ होता है, हम हर जुल्म ज्यादती के साथ खड़े हैं। और हम उनको, हमारे जिन लोगों के ऊपर भी जुल्म होगा, हम उनको
प्रॉपरली हम लोग उनके लिए खड़े होंगे। बट द रीजन इज कि इनके सारे जायज मुतालबात पर इनके साथ बात हो रही है और मोस्ट प्रोबेबली रात तक ये सारा मसला सेटल्ड हो जाएगा। बट द पॉइंट एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड, इसी सिचुएशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपनी तनख्वाह में कमी करते हैं। जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है वो किसी किस्म का कोई अपनी सैलरी में राइज नहीं लेती हैं। हमारे जितने वफाकी वज़रा हैं उनका 20% सैलरी में कमी आती है। तो हम तो इन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं। और जिस तरह से खेलदास साहब अभी बताएंगे भी और मेरी इस बात को इंडोर्स भी करेंगे कि वजीर आजम ने जो एक बिल पेश किया गया है MNAs की सैलरी इंक्रीज करने का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उसको भी रिजेक्ट किया। लेकिन उसके कॉन्ट्रे में, उसके अगेंस्ट हम इनकी सैलरीज भी अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन देखते हुए डेफिनेटली ये इस पर गौर व है। लेकिन जब कहा जाए कि 1 से 16 की हम बढ़ाएंगे और वो इस पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे कि जी 16 से 22 तक बढ़ाएंगे, तो देखें फिर एक जेन्युइन मुतालबा, जायज मुतालबा, आपको भी एक सेन मुतालबे की मैं कहती हूँ। लेकिन क्या वो जस्टिफाई कर देता है कि फिर आप सरकारी मुलाजिमीन पे तशद्दुद करें और जितनी बदतरीन शैली। आलिया साहब मैं जरा आगे बढ़ूंगी, आलिया साहब थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी, आपके पास आऊंगी। खेलदास कोहिस्तानी साहब, आलिया साहब आपके पास आऊंगी। खेलदास कोहिस्तानी साहब 2-3 पॉइंट्स जन्म ले रहे हैं, लेकिन जो आज बुनियादी सवाल था वो ये था कि सरकारी मुलाजिमीन के एहतजाज को, चाहे वो जो भी उनके मुतालबात हैं, उसे सियासी जमातें खासतौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोग क्यों सियासी फायदे के लिए कूद पड़े इस एहतजाज में आज? देखें गरीबा, मेहरबानी आपने अपने शो में मदऊ किया और हम आपके फैन भी है, काफी वक्त से आपको देखते आ रहे हैं। अच्छा आप शो करती है, अवाम के मसाइल को भी उजागर करती है। आज भी आप उसी पे आई है, अवाम के इश्यूज पे। जो बात आप कह रही हैं कि PMLN की या पीपल्स पार्टी के, बिल्कुल हमारे कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया है, हमारी लीडर मरियम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट किया है, जो उनसे जबर हुआ है सरकारी मुलाजिमीन के साथ, जो ज्यादती हुई है, जो बर्बरियत हुई है, जो इस्लामाबाद जिस तरह डी चौक को उन्होंने बनाया हुआ है, तो जाहिर है वो सियासी पार्टियां इन अवाम की लीडरशिप है, अवाम के मसाइल की बात करेगी, अवाम पे होने वाले जुल्म की निशानदेही भी करेगी। ये इसको अगर कहते हैं कि सियासत है, तो सियासत वो बिल्कुल हम उनके लिए करते हैं। सियासत वो जो अवाम के दर्द को समझे, तो ये सियासत हम करते रहेंगे। और बात जो आलिया वादी ने कही कि माजी में भी ऐसा होता रहा है, चलो आप तो हमें चोर कहते थे, आप हमें करप्ट कहते थे, आप हमें नायल भी कहते थे, तो आप वही कुछ कर रहे हैं जो माजी में होता रहा है, तो आप उसको जस्टिफिकेशन कर रही कि वो सही हो रहा था। कभी भी हमारी हुकूमत ने इस तरह रोजाना तेल नहीं बढ़ता था। नवाज शरीफ के दौर में आप तेल का रेट निकालें, उस वक्त आप चीनी का रेट निकाल लें, सब चीजें आपने डबल किए और जस्टिफाई आप कर रही है कि माजी में इस तरह कभी नहीं हुआ। और इसकी बुनियादी वजह है, अगर आप 10% सिर्फ बढ़ा देती सरकारी मुलाजमन की तनख्वाह, तो आपको आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये जो PDM की जो तहरीक है, ये तो आपने आज देखा गरीदा, जो ये हमारे सरकारी मुलाजिम, कल जो हैदराबाद में PDM का पीपल्स पार्टी की मेजबानी में लाखों लोग वहाँ जमा थे, वहाँ बेटियां बहनें, वो क्यों जमा थे, वो क्यों आ रहे हैं जलसों में, क्यों इतने लोग जो इस तहरीक का हिस्सा रहे? वो इसकी वजह ये है कि ये हुक्मरान 2.5 साल से अवाम को जो लॉलीपॉप तब्दीली का देकर आज पाकिस्तान की जो हालत की है, पाकिस्तान की जो मईशत की तबाही की है, पाकिस्तान की सिर्फ ये सरकारी मुलाजमीन नहीं है, आपकी हमारी मीडिया, हमारे नर्स, हेल्थ के मुलाजमीन, हमारे लेडी हेल्थ वर्कर, कौन सा तबका है जो खुश है इस मुल्क में, जो आज किस तरह लेकिन खेलदास साहब आलिया साहिबा का पॉइंट है कि कम से कम नून लीग तो आज के जो वाकया है डी चौक का, उसकी मजम्मत ना करे, क्योंकि साना मॉडल टाउन आपके ही दौर में हुआ था। देखिए साना मॉडल टाउन पे मैं बात करूंगा, मगर जो बर्बरियत है ये इन्होंने खुद भी की थी। ये आप ये ना कि ये इनको भी इनको ये बात करने में थोड़ी आर आनी चाहिए कि PTV पे हमला किसने किया था, पार्लियामेंट पे हमला किसने किया था, किस तरह डंडे बरदार कौन लेके आया था। ये जो आज ऐवान सदर में शख्स बैठा हुआ है और प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिनकी टेलीफोन कॉल पे हुई थी, और जिस तरह वो कह रहे थे गुड हो गया, जबरदस्त हो गया, तो ये पाकिस्तान को इंतशार किसने दिलाया था? तो मैं समझता हूँ जिसको इमरान खान साहब कहते हैं कि चपरासी नहीं रखना चाहिए, वो आज वजीर दाखिला होगा तो यही नतीजा होगा। ये कौन कर रहा है?
ये पूरी प्रैक्टिस जो की जा रही है, तो पता है 26 तारीख को लाखों लोग आएंगे, सिंध से आएंगे, पंजाब से आएंगे, केपीके से आएंगे, बलूचिस्तान से आएंगे। ये जो कहते हैं ना, मैं कंटेनर भी दूंगा, इनकी टेम्परामेंट आप देख लें गरीदा। इनकी पाकिस्तान के मासूम जो मुलाजमीन है, जो शहरी है, जो अपने हक के लिए ना किसी सियासी पार्टी का झंडा लेके आए, इनको वोट देने वाले भी होंगे, इनके भी सपोर्टर होंगे, बाकी पार्टियों के होंगे। वो एक शहरी है इस मुल्क के, उसको ताकत से आप अगर इस तरह इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि नून के दौर में भी होता था, तो आप तो कहते थे मैं पंजाब की पुलिस को बेहतर करूंगा, तो वो कहाँ गई तब्दीली? मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगी। अगला सवाल मेरा यही होना था। आलिया साहिबा, आपके पास मैं वापस आऊंगी ये सवाल लेके कि जो आज आप लोगों ने सरकारी मुलाजिमीन के साथ सुलूक किया, क्या 26 मार्च को जब पीडीएम अपना लॉन्ग मार्च लेके आएगी और अगर डी चौक पे धरना देने के लिए आई, तो उनके साथ भी आप यही सुलूक करेंगे? गरीदा, सबसे पहले तो मैं एक बात का जवाब दे दूं। ये कहते हैं ना पीटीवी पे हमला हमने किया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया था? और फिर ये जो अभी मुझे ये कह रहे थे मेरे भाई, जरा इनसे कहें, जून 13, 2013 की एक न्यूज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू स्ट्राइक अगेंस्ट नो इंक्रीमेंट इन सैलरीज। ये इनकी पहला साल था जब ये इन्होंने किसी परसेंट का, किसी 0% का इंक्रीज नहीं किया था उनकी सैलरीज में, और बाद में भी इन्होंने किया तो कोई 5% या 7%। आज मतलब मैं तो हैरान हूं कि ये किस मुंह से इस बात पर सियासत कर रहे हैं। हमारा मसला है, हमने कैबिनेट में उनको अप्रूवल भी दे दी है, हम उनके साथ टेबल पर भी बैठे हुए हैं। मुझे सवाल का जवाब देना, फैसल कुंडी साहब वापस आ गए, मुझे उनकी तरफ जाना है। मुझे सवाल का जवाब पर भी बात देखिए, क्विकली जरा जवाब दे दें, फिर मैं कुंडी साहब की तरफ जाना चाहूंगी। देखिए मेरी एक बात सुने, पीडीएम के आप ले लें, जो जलसा ले लें, वो फ्लॉप जलसा हुआ। आपने भी कवर किया। 26 को यही सुलूक करेंगे पीडीएम के साथ जो आज सरकारी मुलाजिमीन के साथ किया है। मेरी एक बात सुने, हम तो ये चाहते हैं ये आए तो सही, ये कुछ करें तो सही। हमने तो कहा था हम अपने कारकुन भी आपको दे देंगे, हमारे कारकुन भी ले लें, हम अपने कारकुन देते हैं, उनको लेकर प्रोटेस्ट करें ताकि मैं जरा कुंडी साहब को डिबेट में इन कर हमने तो पहले हमने क्या डीजीआईएसपीआर इनको पहले ही कह चुकी है चाय पीने, हम तो मौलाना साहब आए तो सही, हम हलवा। आप लोगों ने तो कुछ ऑफर नहीं किया ना, चाय की ऑफर तो पिंडी से आई है, अब वो इस्लामाबाद में आ रहे हैं, आप लोगों ने कुछ ऑफर नहीं किया उनको। तो करे गरीदा, हम तो इनको फेस सेविंग के लिए कारकुन भी दे देंगे। अच्छा ठीक है, पास लोग नहीं है। अच्छा मैं फैसल करीम कुंडी साहब को जरा डिबेट में इंक्लूड कर लूं। इनके लतीफे, इनके जो अस्तीफे हैं, ये सब इनकी सुनती जाए। 26 मार्च तक किसने क्या देखा है, मैं जरा फैसल करीम कुंडी साहब को डिबेट में इन कर लूं। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कुंडी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आई होप जी मुझे आ रही है बिल्कुल। जो आज सरकारी मुलाजिमीन के साथ डी चौक में शाहराहे दस्तूर पे विफाकी हुकूमत ने किया है सुलूक, 26 मार्च को पीडीएम अपना लॉन्ग मार्च लेके, धरना लेके अगर डी चौक पे आती है, आपके साथ यही सुलूक होगा? अगर खदशा है आपको कि ऐसा सुलूक होगा, अगर हुआ तो फिर आप लोग क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, मैं आलिया साहिबा का जो है वो सुन रहा था, उसके जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मतलब है कि अब अगर वो अपने मीडिया सेल का स्क्रिप्ट ही पढ़े, मतलब खुद भी कुछ बात कर लिया ना, मीडिया सेल का एक स्क्रिप्ट है कि आप जाके ये पढ़ें तो गलत। अब वो मवाजना कर रही थी, माजी में ये हुआ, माजी में हुआ। चलो माजी के तो बकौल आपके गलत लोग थे, आपने कौन से जो 126 दिन जितने भी आपने धरना दिया, और सरकारी मुलाजमीन का एक दिन का धरना आपसे बर्दाश्त नहीं हो सका। आपने जो आज शेलिंग की, उसमें आपने एक्सपायर्ड जो है वो शेल इस्तेमाल किए, जो कि 1 साल पुराने एक्सपायर्ड शेल थे, आपने वो इस्तेमाल किए। उसको आप देखें कि यह मतलब है कि ह्यूमन राइट्स यहाँ पर कहाँ पर है, फिर वो इस्तेमाल क्यों नहीं होंगे? अब हमें पता है, जिस शख्स को आप जो है वो चपरासी नहीं रखना चाहते थे, वो आज जो है मुल्क के अवाम के साथ खेल रहा है। आप तो कंटेनर देने के, अभी क्या है वर्कर देंगे, आप कंटेनर देना चाहते थे, आज सरकारी मुलाजमीन है उनको आप कंटेनर देते, वो अपने हकूक के लिए आए थे। उन्होंने कहा महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी तनख्वाहें कम से कम बढ़ा दें। आप प्रेसिडेंसी के लिए गाड़ियां मंगवाते हैं, आप पार्लियामेंटेरियंस के मराहत के लिए बिल लेके आते हैं और एक दिन में पास करते हैं, और जब गरीब मुलाजमीन की बात आती है और जब वो सरकारी मुलाजमीन कहते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, हमारी पेंशन बढ़ाएं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो आप उनको लाठी चार्ज करते हैं, आप उनको आंसू गैस के चल। आज जो पानीपत का मैदान बना हुआ था, इस्लामाबाद का डी चौक और आपका रेड जोन, जिस तरीके से जो फुटेज आ रही है, मैं तो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं, लेकिन जो फुटेज आ रही है बड़ी अफसोसनाक है। आज आलिया जैसी पॉलिटिकल वर्कर अगर ये बात करे कि माजी में गलत हुआ था तो हम भी वो गलत काम करना चाहती हैं,
तो मतलब मुझे तो इसके मुद्दे की समझ नहीं आती। कुंडी साहब अगर आप मुझे इजाजत दें, कुंडी साहब अगर आप मुझे इजाजत दें तो 26 मार्च वाला नहीं, ब्रेक के बाद मैं तफसीली जवाब आपसे लेना चाहती हूँ ताकि आप तफसील से तसल्ली से जवाब दे दें। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है जी, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, फैसल करीम कुंडी साहब से तफसील से जवाब लेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फैसल करीम कुंडी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे और 26 मार्च के हवाले से जवाब दे रहे थे। देखें गरीदा, 26 तारीख को पीडीएम ने ऐलान किया कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और अभी इसकी जो है वो तफसीलात जो है स्टीयरिंग कमेटी जब हमारी बैठेगी पीडीएम की वो डिसाइड करेगी कि कौन सा लीडरशिप जो है वो कहां से आएंगे, कहां पर जमा होंगे, जो भी है वो फ्यूचर जो प्लानिंग हमारी है वो हम करेंगे। अब देखें कि आप कह रहे हैं कि इनके साथ क्या सलूक होगा, देखें अब वो बताने से भी कासर हैं। अब जब देखें जब फिल्म बनती है या कोई ड्रामा बनता है तो उसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस मतलब जो भी उसमें होते हैं उनको जो है वो स्क्रिप्ट दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आपने ये बोलना है। अब हमारे मसला ये है कि जब भी हम इनसे बात करते हैं कहते हैं एनआरओ, चोरी, डकैती, इंडिया, इजराइल, ये बातें मतलब आप बात शुमारी करते हैं, ये उसी स्क्रिप्ट पे बात करते हैं। अब इनको जो स्क्रिप्ट दिया जाएगा अगले 26 मार्च वाला भी तो ये कह रहे नहीं आएंगे, फिर जब एक स्क्रिप्ट ताजा आ जाएगा फिर बोलेंगे इसको पढ़ना है तो फिर वो पढ़ेंगे, तो वो जो भी पढ़ेंगे जो भी हमने आना है, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम पूरा कहां से मिलेगा? आप पीटीआई को एक्टर करार दे रहे हैं तो डायरेक्टर कौन है? स्क्रिप्ट किसका है? मैं नहीं कह रहा कि एक्टर है, ये हमारे आलिया साहब की बड़ी महज है, पॉलिटिकल वर्कर लोग हैं। मैं पीटीआई की हुकूमत की, पीटीआई की पार्टी की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। देखिए इनके पास कुछ एक्टर ऐसे मौजूद हैं ना जो हर फिल्म में काम करते हैं। हर फिल्म में आप देखेंगे वही हीरो जो खड़ा होगा, चाहे वो हमारी हुकूमत होगी, चाहे नून की होगी, चाहे आपकी होगी, चाहे इनकी है। कहां से आता है फिर वो वाला? अब ये पूछना पड़ेगा स्क्रिप्ट कहां से आता है, स्क्रिप्ट कहां बनाया जाता है। अभी आलिया साहब हमें बता सकी, यहाँ तक तो मैंने पहुंचा दिया कि जो स्क्रिप्ट आएगा अब स्क्रिप्ट का जो है ना ढूंढेंगे, डायरेक्टर बहुत जल्दी मिल जाएगा, कोई वो नहीं है, मुझे इस्लामाबाद आएंगे तो कोई ढूंढ लेंगे मिलके। अब ये है कि देखें अब हम जब बात करते हैं पॉलिटिकल चीज, अब ये कहेंगे कि हम शेलिंग करेंगे, हमने कहा हम पुरअमन तरीके से आएंगे, हम पीटीवी पे हमला नहीं करेंगे, हम पुलिस पे हमला नहीं करेंगे जिस तरह आप लोग। लेकिन आप लोग डी चौक पे धरना देंगे? बिल्कुल हम आएंगे, जो भी फैसला पीडीएम के मुतफिक होगा कि धरना देना है, क्या करना है, वो सारा जो भी होगा पीडीएम को जो मुतफिक फैसला होगा हम वो करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे जो इमरान खान साहब ने वादा किया था, वो जो अपने जो कसम अपनी तोड़ेंगे, जो उन्होंने माजी के जो बातें की थी उनमें से एक पे अमल दरामद करेंगे, हमें वो कंटेनर भी देंगे। आलिया साहब तो बहुत मेहरबान हो गए कि हमें अपने वर्कर भी देना चाहती हैं। वो इनके वर्कर ऐसे हमारे साथ आ रहे हैं, जो इन्होंने इनका हाल किया अपने वर्करों का 2.5 साल में, 2.25 साल में, वो ऐसे हमारे साथ जो है वो शामिल हो गए और वो हमसे पूछते हैं जब आएंगे। उसके साथ साथ एक और मजे की बात बताऊं कि इनके पार्लियामेंटेरियन हमसे साथ राब्ते में हैं, वो कहते हैं प्रेशर और ज्यादा बढ़ाएं ताकि हमारी इज्जत बढ़े, क्योंकि आज तक तो हमें कोई पूछता नहीं था, अब कुछ प्रेशर बढ़े तो हमें भी आजकल इज्जत मिलती है, हमें भी कोई सुन लेता है, हमारे भी छोटे मोटे काम हो जाते हैं। तो इनके भी हम जो है साथ साथ इनके ऊपर भी हम मेहरबानियां कर रहे हैं, इनके पार्लियामेंटेरियंस पे उनकी आजकल सुनी जाती है, उनके पहले ही गवर्नमेंट आप पे इल्जाम लगा रही है कि आप लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं अराकीन की, ऐसी बात ना करें। पहले ही सेनेट इलेक्शन के हवाले से इल्जाम लगा रही है गवर्नमेंट आप पे। देखें आपने गरीदा बात कर ली, मैं सेनेट के इलेक्शन पे भी 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। जरूर। ये गवर्नमेंट ने इल्जाम लगाया ना, अब मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने 2018 में कहा था कि मेरे पास वीडियो और मैंने सबको देखा जिन ने वोट बेचे और जो पैसे गिन रहे हैं। हाँ। 3 साल बाद आप उस शख्स को अपनी मिनिस्ट्री से निकाल रहे हैं जो पहले कौमी वतन पार्टी में था, उसी शख्स की वीडियो आपने देखी, आपने उसको वजीर बनाया, लॉ मिनिस्टर बनाया, आपने उस करप्ट शख्स को लॉ मिनिस्टर बनाया, फिर 3 साल बाद कहते हैं कि मुझे तो अभी तुम्हारा पता चला कि तुम तो वो वाले शख्स हो, मुझे तो वीडियो की समझ ही नहीं आ रही थी। फिर एक और चीज, अब ये जो बड़े जो वीडियो के बारे में खान साहब ने आज कह दिया कि मेरे पास कोई वीडियो पहले नहीं थी, अगर होती तो मैं तो अदालत लेके चला जाता। देखिए वो 2018 में जो क्लिप चल रहा था, जो जलसे में खान साहब क्या कह रहे थे कि मैंने सबकी देखी है, कौन पैसे गिन रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं 2018 में क्या कह रहे थे। जब उन्होंने जलसा किया था उस वक्त इनके जो है उबैदुल्ला मेयार जो इनके सिटिंग एमपी थे वो आए, उन्होंने कहा था कि हमें परवेज खटक ने बुलाया, वो सीएम थे, असद कैसर जो सूबाई असेंबली के स्पीकर थे उनके घर में, और हमें फिदा जो उनके सेनेटर के कैंडिडेट थे उनसे जो है हम 1-1 करोड़ रुपए दिए। ठीक है, अब इन्होंने लॉ मिनिस्टर को तो निकाल दिया, कहते हैं हम कमेटी बनाएंगे। पहली बात तो यह है कि इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, अगर ये ईमानदार हैं और ताबेदार नहीं हैं तो फिर आज परवेज खटक को और स्पीकर कौमी असेंबली को स्टेप डाउन होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर इल्जामात हैं, वो अपने आप को क्लियर करें फिर आए। और एक ऐसे शख्स के ऊपर जो आज डिफेंस को, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को डील कर रहा है,
उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम उनके अपने सिटिंग एमपीए ने लगाया। अच्छा, आप लोगों ने परवेज खट्टर और असद कैसर के हवाले से तो मुतालबा कर दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ का भी मुतालबा है कि वो जो एमपीएस खरीद के जो सेनेटर्स बने हैं दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो कौन से दो सेनेटर्स हैं? क्या आप लोग उनके खिलाफ भी इंक्वायरी करेंगे, उनसे भी इस्तीफे लेंगे? फरीदा, अब इनको कोई सियासत समझा भी नहीं थोड़ी सी ना। देखिए, हमारे जो सेंटर्स बने हैं बैरमन तंगी और रुबीना खालिद, ठीक है, बैरमन तंगी का आज आप निकालें, उनके एसेट्स निकालें, आज भी वो एक छोटे से मकान में 8-10 मरले के मकान में पेशावर में रहता है। आप रुबीना खालिद की भी एसेट्स निकालें, देख लें। अब इसमें क्या है, हमने अपोजिशन अलायंस किया था, रुबीना खालिद जो है खवातीन की सीट पे थी, हमने अपोजिशन के मेंबरान ने हमें जो है खवातीन के लिए वोट दिए, हमने उनको उसके बदले में जो है टेक्नोक्रेट के लिए वोट दिए। एक पॉइंट्स होते हैं, नंबरिंग होती है कि आपके वोट शिफ्ट होते हैं, जब आपके पूरे हो जाते हैं फिर पॉइंट्स होते हैं। इस तरह हमें बैरमन तंगी की उसमें भी हमें अपोजिशन के मेंबरों ने सेकंड प्रायोरिटी दी, किसी को हमने सेकंड प्रायोरिटी दी, हमने इस तरीके से किया। अब ये इनको इस चीज की समझ ही नहीं है। अब जो वीडियो आई है, पैसे देने वाला, रिश्वत देने वाला पीटीआई वाला, लेने वाला पीटीआई वाला, मूवी बनाने वाला पीटीआई वाला, लीक करने वाला पीटीआई वाला, अब उल्टा चोर को रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नुमी, राइट? अब आपके डायरेक्ट देखिए, अब ये बातें करते हैं ना इखलाकियात का। आज परवेज खट्टर को और असद कैसर पे इल्जाम लगे, वो स्टेप डाउन करें, ठीक है, और फिर जुडिशियल इंक्वायरी करें। अगर आप चोरों की इंक्वायरी डाकुओं से कराएंगे तो फिर उसकी क्या रिपोर्ट आएगी, मुझे बताएं। ठीक है, खेलदास साहब बड़ी तसल्ली से बहुत देर से सुन रहे हैं। खेलदास साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? फिर मैं आलिया साहिबा के पास जाऊंगी। पहली बात गरीदा, आपने कहा रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी है, तो ये इमरान खान साहब माजी में कहते रहे कि एमएनएज एमपीएस को जो फंड दिए जाते हैं ये एक रिश्वत है। तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले इनकी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में इन्होंने 50-50 करोड़ देने का एमएनएस को, ये रिश्वत देने का। जब सेनेट का इलेक्शन सर पे आ गया देने का, तो मैं सबसे बड़ा जहन्नमी इस वक्त वजीर आजम हाउस में बैठा हुआ है बकौल जो आपकी बात के मुताबिक। तो ये सारा काम मैं कुंडी साहब में रिपीट नहीं करता, फेक न्यूज है या आज अदालत में भी आ गए, ये फेक न्यूज है। अदालत में तो आप लोगों ने यू टर्न ले लिया ना कि हम तरक्याती फंड जारी नहीं कर रहे, लेकिन खेलदास साहब आप जवाब मुकम्मल कर। इट्स अ फेक न्यूज। उन्होंने आज तो ये क्लियर हो गया, बल्कि ये बात कंप्लीट कर ले तो मैं आपको सारी बातों का, मुझे जरा पूरा टाइम दीजिएगा। बिल्कुल, आपको आलिया साहब पूरा टाइम मिलेगा। खेलदास साहब कंप्लीट कर लें जवाब अपना। हौसले से सुने, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आपने जो बात की आप मेरी भी बात सुने। मैं कुंडी साहब की पूरी बात की तायीद करता हूँ, बड़ा अच्छा केस रखा है, मैं रिपीट में नहीं जाता। देखिए, सारा जो खेल खेला जा रहा है इन 2.5-3 सालों से, आपको याद होगा चौधरी सरवर पंजाब से सेनेटर बने थे, इनके वोट थे 20, तो इनको वोट 32 के पड़ गए। तो क्या आज चौधरी सरवर जो गवर्नर के इतने बड़े मनसब पे बैठा हुआ है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? अगर ये संजीदा है, अगर ये देखिए हाथी के दांत दिखाने एक खाने के दूसरे, और आज तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अपोजिशन रोएगी। अब वो भी नीयत इनके सामने आ गई है कि ये करने क्या जा रहे हैं सेनेट में। इनको इतनी भी शर्म नहीं आती, जो हमारी सेनेट में अक्सरियत थी उसको अकलियत में तब्दील किया, वजीर आजम हाउस से सारा पैसा चलाया गया, डंडा चलाया गया, किस तरह हमारे अपोजिशन के मेंबरान को खरीदा गया। तो वो जो सेनेट का चेयरमैन आज बैठा हुआ है, वो मैंडेट क्या इनका अपना है मैंडेट? ये जो इन्होंने पंजाब के एमपीएस को भर भर के तरीन के फ्लाइट में लोगों को खरीद कर बनी गाला में लाए, सौदे किए, क्या ये हुकूमत जो पंजाब की हो या वफाक की जो है वो उनके बुनियाद क्या शफाफ है? सारा सिस्टम जो इन्होंने 2.5 सालों से मुसल्लत है, यही वजह है आज पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है। यही अब मसाइल जो पाकिस्तान के अवाम के जो बड़े हैं, वो उसकी वजह यही एक मुसल्लत की गई है। जो आपने कुंडी साहब से जवाब मांगा कि डायरेक्टर कौन है, देखें ये डायरेक्टर जो है ना नजर नहीं आते। मैं तो कुंडी साहब से आगे बढ़ के बताऊं, ये करेक्टर या ये अदाकार नहीं है, ये कठपुतली है। जो डोरे इनकी जो चलाई जाती है, ये डोरों की वजह से आज पाकिस्तान सफर कर रहा है। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर कौन है? आपने कहा नजर नहीं आती, कोई खलाई मखलूक है? और एक अवामी हुकूमत लाए, अवाम की वोट की पर्ची से आए, अवाम की ताकत से आए, वो पाकिस्तान को सही डगर पे लेके जाएगी। अगर इस तरह फैसले करते हैं तो ये फैसले के नतायज भी आपके सामने, तो मुल्क भुगत रहा है, पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है। ठीक है, आलिया साहिबा आपको जवाब देना चाह रही थी।
हाँ जी, मैं बहुत लंबा चौड़ा जवाब देना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बता दे, कातिल लीग ये कहते थे, बाद में डिप्टी चेयरमैन उसी पार्टी का बनाया। फिर ये मौलाना साहब का कंधा तो मरियम बीबी आप सबने देखा है बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करती रही है। अब ये सरकारी मुलाजमीन का कंधा इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं उनके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारा जो भी टेबल टॉक है और नेगोशिएशन खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह उनका कंधा भी हम इनको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब बाजे कुड्डी साहब ने बहुत संगीन इल्जाम लगाए और मैं उन इल्जामात की बहुत मुझे अफसोस इस चीज का नहीं हुआ, अफसोस इस चीज का हुआ है कि ये इनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हक सच बात की जवाब देंगे और इस वक्त तो ये अवाम से सच बोलेंगे। उबैदुल्ला साहब की स्टेटमेंट है, जब उन्हें निकाला गया उन्होंने कहा कि ही डिनाइड हैविंग रिसीव्ड मनी फ्रॉम एनीवन फॉर हिज वोट। क्या वो उस वक्त झूठ बोल रहे थे या वो आज झूठ बोल रहे हैं? और वही बाद में पीपल्स पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं। दीना नाज जिसने खान साहब के ऊपर हित के इज्जत का दावा किया हुआ था, और उसके बाद अगर बात सिर्फ वीडियो की होती, बात सिर्फ इतनी है, सवाल इन लोगों से ये होना चाहिए कि 2 सेनेटर्स आपने बनवाए अपने 7 मेंबरान से, जबकि आपको 31 वोट चाहिए थे बैरमन साहब के लिए और रुबीना खालिद साहिबा के लिए आपको 42 वोट्स चाहिए थे। यानी 2 सेनेटर बनाने के लिए 1 अरब 20 करोड़ दिया गया और हमारा एक सेनेटर बनते हैं 4,000 रुपए में। यही फर्क है ये लूट मार करने वालों में और एक सच्चे खरे इंसान की पार्टी के अंदर। अब आ जाए बाकी चीजों के ऊपर। आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये निकालेंगे उन लोगों को, उस बंदे को जो वहां पर बैठा हुआ पैसे दे रहे, वीडियो के अंदर नजर आ रहे कि वहां पर पीपल्स पार्टी का जो एक्स पार्लिमानी लीडर था उस अरसे के अंदर वो वहां पर बैठा हुआ है? ये पहले उससे जवाब लें। ये क्या आपने 2 सेनेटर से मान लिया ये इसमें शामिल नहीं थे, उनसे भी रिजाइन ले लें? फिर ये जो मेरे भाई खेलदास साहब बता रहे थे, इनसे जरा ये पूछे, चौधरी सरवर का ये नाम तो जरूर लेते हैं, अपने जिनके इनके एमपीएस ने उनको वोट दिए थे, हमने तो अपने एमपीएस निकाले, ये भी हौसला हिम्मत करेंगे उनको निकालें। फिर ये बात करते हैं चेयरमैन सेनेट की, संजरानी साहब के इलेक्शन की। मेरे पास स्टेटमेंट है बिलावल साहब की, बिलावल साहब ने कहा मैं अपने 14 मेंबरान्स को निकाल दूंगा। शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है, यहां पर इनके एक सेनेटर मुस्तफा खोखर साहब वो तो रिजाइन कर रहे थे। आप मुझे ये बता दें कोई एक्शन आज तक इन्होंने लिया? बात सिर्फ इतनी हो रही है, मसला क्या है? शो ऑफ हैंड की तरफ ये लोग जाते क्यों नहीं है? आज अगर खान साहब इनको ये कह रहे हैं कि अगर सीक्रेट वोटिंग हुई तो ठीक है हमारे ज्यादा बन सकते हैं, तो फिर ठीक है, मंडी तो आप लगाते रहे, लोगों को तो आप खरीदते रहे। इस तरह की सियासत छांगा मांगा। लेकिन अच्छा हुआ कि इमरान खान साहब की आज की स्टेटमेंट का हवाला भी आपने दे दिया। नहीं गरीदा मेरी एक बात सुने। हम कहते हैं जिस पार्टी की जितने सेनेटर्स बनते हैं उस पार्टी को मौका देना चाहिए। आप ये देखें, छांगा मांगा से ले लें, C-130 के अंदर जिस तरह पार्लियामेंटेरियन ठीक है, मरी के गेस्ट हाउसेज में जिस तरह से रखा गया, ये मंडी हम लगाते रहे। 2008 से 2013 तक शहबाज शरीफ साहब फॉरवर्ड ब्लॉक काफ लीग का बनाते रहे। काफ लीग के सारे जीते हुए MNS 2013 में इनकी पार्टी के अंदर शामिल हुए। ये खलाई मखलूक और महकमा ज़राअत को ब्लेम देते हैं, सिर्फ एक सेकेंड, बट इनको ये याद रखना चाहिए कि जब इनके एक्स गवर्नर सिंध की उनकी खानदानों को वैक्सीनेशन लग रही थी ना, तो यही खलाई मखलूक अपनी वैक्सीनेशन इनको दे रही थी। जब ये यहां पर बाकी अपनी सैलरीज के लिए प्रोटेस्ट करें ना, तो वहां पर मेरा एक आम सिपाही भी ये नहीं कह रहा कि मेरी तनख्वाह में क्यों इजाफा नहीं किया गया। इनको ये बातें करना बहुत आसान है, बट फैक्ट पर बात करें। और जहां तक आलिया साहिबा काफी तफसील से अब आपने टाइम ले लिया, अब मुझे बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ जाने दें। लास्ट गरीदा, लास्ट ये है कि जब आज गई 50 करोड़ की बात, 25 प्रोग्राम हो गए, समातें चल गई, 3 समात हो गई, आज आकर पता चला कि दिस वाज अ फेक न्यूज। अब बात करें ना, आप सुप्रीम कोर्ट तक एक खबर के ऊपर चल गए, आपने लाखों प्रोग्राम कर लिए, ये है गुमराह। आलिया साहिबा ये फेक न्यूज नहीं थी, अदालत ने भी आज यही सवाल किया। आलिया साहिबा अदालत ने भी आज यह सवाल किया कि खबर गलत थी, फेक थी, तो आपने उसी वक्त तरदीद क्यों नहीं की? आज आके अदालत के सामने तरदीद क्यों कर रहे हैं? कहती हूँ ना,
ये बात भी विंडिकेट कर गई जो उन्हीं जस्टिस साहब ने अपनी अदालत में शो ऑफ हैंड्स करवा लिए कि अदलिया आजाद है या नहीं है। तो आज अदलिया इतनी आजाद है कि वो एक फेक न्यूज के ऊपर 25 प्रोग्राम भी कर लेती है, यहाँ पर आकर आवाम को गुमराह भी कर लेती है। ये मीडिया आजाद है। हम यही कहते हैं। ठीक है आलिया साहिबा, इस चीज की वेरिफिकेशन कर लें। ठीक है, इस वक्त डिबेट चल रही है फैसल कुंडी, आलिया हमजा मलिक और खेलदास कोस्तानी साहब के दरमियान। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेनेट इलेक्शन के हवाले से फैसल करीम कुंडी साहब, आलिया साहिबा ने बड़े तूफानी स्टेटमेंट्स दिए हैं और बड़े तूफानी पॉइंटर्स रेस किए हैं, क्या जवाब देंगे आप उसका? देखिए, अब आलिया साहिबा को बोलें कुछ सेनेट के इलेक्शन के मुतालिक समझ लें, ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट न दें। ठीक है, इनको पता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी क्या होती है सेनेट के इलेक्शन में, कि आपको जो चीज कही गई है अपने मीडिया सेल से कि पता है तो आप बताएं ना फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी क्या होती है। ठीक है, नहीं सिर्फ ठीक है, एक सेकंड तो बात सुने। अच्छा, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। देखिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। देखें, 7 मेंबर से तो भाई आप अपनी देखें, अवाम को आप ये जब आपका डिबेट खत्म हो जाए मुझे बताएं, फिर मैं बोलूंगा इंटरप्ट नहीं करना। अगर आप इंटरप्ट करना तो फिर मैं भी इंटरप्ट करूंगा। आप सुन लेना, बर्दाश्त करें। अभी आपके ऊपर बातें आ रही है, बर्दाश्त करें। ठीक है, अब आपकी तलाशी का टाइम आ गया, थोड़ा सब्र करें। अब देखें कि जब आपने जो वीडियो रिलीज कराई है, ठीक है, आपने जो वीडियो रिलीज की है अपनी, मैं बात खत्म कर लूं, तो आप जो है अपनी नई करप्शन छुपाने के लिए पुरानी करप्शन का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि आप मुझे बताएं, हमारा तो एक शख्स था जिसने वोट चेयरमैन सेनेट में जो है इधर उधर किया था, खानजादा खान, हमने उसको पार्टी से निकाला, इस्तीफा लिया, उसके बेटे को तो आपने ले लिया। हम जो गंद निकालते हैं वो गंद तो आप साफ करते हैं ट्रैक लीड में। पाकिस्तान का जितना गंद आज आपके फ्रंट लाइन में बैठा हुआ है, जो इधर से उधर से आए हुए हैं सारे आपको जो है डिफेंड कर रहे हैं आज, तो कहां से आए हैं? यही लोटे थे जिससे आप हमें लेक्चर दे रहे हैं। मैं कहता हूं मेरे साथ आप डिबेट करें, मैं आपको समझाऊं कि हमने इलेक्शन कैसे जीता था। अब जब आपके परवेज खटक और असद कैसर पे इल्जाम लगाया, दे शुड रिजाइन। आपका डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त वो डिफेंस मिनिस्टर है, बहुत बड़ा उसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है। ही शुड रिजाइन, ही शुड क्लियर हिमसेल्फ एंड देन ही शुड कम बैक टू हिज सीट। सबसे बड़ा, क्योंकि हमारे डिफेंस खतरे में इस वक्त, क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम लगा। उसका अपना भाई, आप गरीदा देखें, उसका अपना भाई लियाकत खटक जो आज सूबाई वजीर है, उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है। आप देखें, जो शख्स अपने भाई को नहीं संभाल सकता, नौशहरा में वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हो अपने उसके लिए, वो कह रहे कि मुझे इमरान खान टाइम दे, मैं बताऊं क्या कर रहा है मेरा भाई। तो ये चीजें, आपका जो सीएम केपीके है जो अपने आप को बड़ा फरिश्ता कहते हैं, जब वो सूबाई वजीर था उसने अपना सरकारी फंड अपने प्राइवेट अकाउंट में डाल दिया था, तो किसने डरवाया था? इनके लिए तो सारे कुछ जो है हलाल है, बाकियों के लिए हराम है। अब ये 50 करोड़ की बात करती है। ठीक है, सेनेट पे ये बात कर रहा हूं कि आपके परवेज खटक और असद कैसर को रिजाइन करना चाहिए, इंक्वायरी कमेटी बननी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, अपने आप को क्लियर करें, उसके बाद आके अपनी सीट संभालें। ये आप लोगों को ये सबक सिखाती थी, अब वो सबक आपके लिए है। अब दें, आप तलाशी दें, आप इंक्वायरी कमीशन जो है जुडिशियल इंक्वायरी हो, ये नहीं कि अपने बंदे पिक करें और कहें इनको क्लीन चिट दें। आपके अपने एमपीए ने 3 साल पहले इल्जाम लगाया था, उस वक्त वो एमपीए था, उस वक्त आपकी पार्टी में था, और उसने कहा था कि हमें सेनेट के लिए दिए, हमें कहा कि 1 करोड़ रुपए ले लो, ये आपके इलेक्शन की टिकट भी मिलेगी, आगे का आपका खर्चा है। और आपके अपने एमपीए जो स्पीकर हाउस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसके घर में आपने मंडी लगाई। आपके अपने वजीर आजम ने 50-50 करोड़ रुपए का हम देंगे रिश्वत दे रहा था, हॉर्स ट्रेडिंग में मुलवस था, अपने ये सबल से अपने घोड़े खरीद रहा था। आज वो यूटर्न मार लिया सुप्रीम कोर्ट में, जब उनको पता चल गया कि मैं तो क्या कर दिया है, अब वो कह रहा है कि नहीं ये तो ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात थी। तो आप अपने वजीर आजम साहब को भी समझाएं कि जब वो कोई बयान दे पहले सोच समझ लिया करें, सोच समझ के बाद बयान न दिया करें। कुंडी साहब, टाइम भी मेरे पास खत्म हो रहा है, बट खेलदास साहब का टाइम खत्म हो रहा है। मैं खेलदास साहब से जरा कमेंट करें। जी गरीदा, सिर्फ एक लास्ट चीज, मैंने अभी एक वीडियो आपको भिजवाई है, इन्हीं के एक एमपीए की वीडियो है, और वो फ्लोर पे खड़ा होकर 27 सितंबर 2018 को क्लेम कर रहा है कि हाँ हमने सेनेट के इलेक्शन में वोट खरीदे हैं। मैंने वीडियो आपको भेज दी, आप ठीक है। खेलदास साहब, एक चीज तो वाज़ेह वन लाइनर गरीदा, मैं एक बात बताऊं, एक लाइनर, अगर इन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ना है, आप आसिफ अली जरदारी साहब से सीखें। हमारी जब हुकूमत थी, हमने तमाम अपोजिशन को, हुकूमत को, अपने एलाइज को, सबको बिठाया और हमने बिला मुकाबला सबको सीटें दी। हमने करप्शन नहीं होने दी। ये वो लोग हैं जो पहले जो है आप शौकत खानम के नाम पे चंदा लेके अपने जो है
जिसने करप्शन सीखनी है, चोर बाजारी सीखनी है, जिसने ये फेक अकाउंट सीखने हैं, फालूदा वाला के अकाउंट में डालने हैं, वो इनसे जरूर सीख ले। अदरवाइज तो सियासत में खान साहब ने चिट कर दिया है इस वक्त। आप ऐसे करें, पहले खान साहब के जो वालिद है ना, खान साहब के, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, खान साहब के जो वालिद है ना, इकरामुल्लाह नियाज़ी, वो सर्टिफाइड करप्ट है। ओमनी, देखिए मेरी एक बात सुने, तो ये कौन है? टाइम मेरे पास सर्टिफाइड करप्ट है, की बात करेंगे, सर्टिफाइड करप्शन पे निकाले गए थे। आलिया साहिबा, टाइम खत्म हो रहा है। तो आप कौन? इकरामुल्लाह नियाज़ी सर्टिफाइड करप्ट थे, उनको करप्शन पे निकाला गया था। आलिया साहिबा, टिकट बेचने वाला टाइम खत्म हो रहा है। खेलदास कोस्तानी साहब का टाइम है। आलिया साहिबा, इस सियासत के अंदर खेलदास कोस्तानी साहब का टाइम है। इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब निकाले गए थे ना करप्शन पे। आलिया साहिबा और कुंडी साहब, एक मिनट, आप गलत कह रहे हैं। आप हाकिम अली जरदारी साहब जो कायद आजम को गालियां निकालते थे, आप किन की बात करें? ये इस खानदान के। आलिया साहिबा, समझ में नहीं आती है। आलिया साहिबा, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। आप ये बताएं कि इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब निकाले गए थे कि नहीं निकाले गए थे करप्शन पे? इक़्तिदार जी बिल्कुल नहीं निकाले गए थे, और आपको मुजीबुर रहमान बिल्कुल निकाले गए थे। 303 के केस, 2 बंदे बहाल नहीं हुए थे, उनमें आपका इकरामुल्लाह नियाज़ी था जो इमरान खान नियाज़ी का वालिद था। आपके पास कोई पॉइंट नहीं है। आलिया साहिबा, टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। आलिया साहिबा, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आलिया साहिबा, आपका टाइम नहीं है। ऐसा आलिया हमजा मलिक साहिबा, आपका टाइम नहीं है। आलिया साहिबा, आपका टाइम नहीं है। खेलदास कोस्तानी साहब का टाइम था। खेलदास साहब, मैं माजरत करती हूँ, आपका सारा टाइम आलिया साहिबा ने ले लिया है, बट स्टिल मैं चाहूंगी कि आपका लास्ट कमेंट खेल साहब जरूर आए। देखिए, मैं आलिया को मशवरा देता हूं, जो इनके हुकूमत के चेहरे पे बदनुमा दाग बने हुए, सेनेट की इलेक्शन, पंजाब के जो बुजदार साहब बैठे हुए, खुद इमरान खान साहब जिस तरीके से बैठे, ये पहले अपना चेहरा साफ करें और कौम से माफी मांगे। और जो इन्होंने 2.5 साल में ये जो फॉरेन फंडिंग करते रहे, ये जिसको ये आज तक नहीं दे रहे, फिर ये आके हमें भाषण भी दें और साफ शफाफियत की बात करें। ये करप्ट तरीन लोग हैं और बदकिरदार लोग हैं। ठीक है, खेलदास कोस्तानी साहब बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा मलिक साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब, आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम ओवर भी हो गया, खत्म भी हो गया। आई सी यू टुमारो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।